हेलो देयर माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल द वार्निंग मैन अब्रॉड। असीम भारद्वाज आपका होस्ट दोस्त और एक ज़बरदस्त अपडेट लेके मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं और आपको बताते मुझे खुशी हो रही है कि खासकर जो लोग मलेशिया ट्रैवल करना चाहते हैं इन 2022, अब आप लोगों को माई सेहतरा ऐप में रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। माई सेहतरा ऐप हैज़ बीन ऑफिशियली रिमूव्ड, स्क्रैप्ड एज एन एंट्री रिक्वायरमेंट स्टार्टिंग August 1st, 2022। क्यों किया गया ऐसा? टू सिंप्लीफाई एंट्री रिक्वायरमेंट्स। और क्या होगा आगे उसके बारे में बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा टाइम निकाल के चैनल को जरूर सपोर्ट करें, गिव दिस वीडियो अ लाइक एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल द वार्निंग मैन अब्रॉड। तो यहां पे क्या है, मैं आपको बता दूं कि अब जो है सिर्फ और सिर्फ एयरपोर्ट्स पे थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। अगर उस स्क्रीनिंग के अंदर आपको फीवर निकलता है या कोई सिम्टम्स निकलते, उस केस के अंदर आपको आइसोलेट किया जा सकता है। ठीक है, माई सेहतरा ऐप केस में आप क्या करते थे? पहले आप उसे फोन में डाउनलोड करते थे, एक प्री डिपार्चर फॉर्म फिल करते थे, उसके बेसिस पे आपको ट्रैवलर्स कार्ड इशू किया जाता था। उस कार्ड की कलर कोडिंग होती थी। अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हैं तो आपको ब्लू कार्ड इशू किया जाता था। अगर आप पार्शली वैक्सीनेटेड हैं या वैक्सीनेटेड नहीं है तो आपको रेड कार्ड इशू किया जाता था, या आपको पर्पल कार्ड मिलता था अगर आप सिंगापुर से मलेशिया एंटर करने लगे हैं। तो अब इन सभी चीज़ों की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी और इसके अलावा आप अपने वैक्सीन के सर्टिफिकेट्स को वेरीफाई भी करते थे। ठीक है, तो अब क्या है कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपने जो रिक्वायर्ड एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वही लेके जाना है और वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे आपको क्लियरेंस दी जाएगी। माई सेहतरा ऐप अब आपका चेक नहीं किया जाएगा और ये लागू हो रहा है कल से सभी इमिग्रेशन चेक पॉइंट्स पे मलेशिया के, सभी इमिग्रेशन चेक पॉइंट्स, मतलब सभी। ओके, तो फटाफट से पहले देख लेते हैं एंट्री रिक्वायरमेंट्स कैसी आगे रहने वाली। इसके बारे में एक रिवाइज एसओपी बहुत जल्दी आनी चाहिए हमारे पास, उससे मैं देख रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिलेगी तो मैं आपके साथ एक सेपरेट वीडियो में उस चीज़ को डिस्कस करा दूंगा। लेकिन फिर भी जो अपडेट्स हैं मेरे पास मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एंट्री रिक्वायरमेंट्स को डिस्कस करने से पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें, FAQs जो है, मैं उनके जवाब आपको इस वीडियो में देने लगा हूँ। तो अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हैं, ठीक है, अगर आपकी एज जो है 18 साल की है या 18 साल से ऊपर की है, उस केस के अंदर आपको RT-PCR टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है अपनी होम कंट्री से, मतलब प्री डिपार्चर टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, या अगर आप वहाँ पहुँच जाते हैं तो कोई भी ऑन अराइवल टेस्ट आपके केस में नहीं किया जाता है, या आप अगर रिसेंटली आपने कोविड-19 से रिकवर किया है, मतलब कि पिछले 6 और 60 दिनों के बीच में अगर आपको कोविड होके हटा है, उस केस के अंदर भी आपको कोई प्री डिपार्चर टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपकी एज 17 साल की है या 17 साल से नीचे की है, खासकर बच्चे, ठीक है, उस केस के अंदर भी जो है आपको जो है कोई भी, अगर आपका वैक्सीनेशन का स्टेटस है, आप वैक्सीनेटेड हैं या नहीं है, आपको कोई प्री डिपार्चर टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। तो किन लोगों को है? जो लोग पार्शली वैक्सीनेटेड है, ऑब्वियस सी बात है, या नॉन वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल्स। ठीक है, दे विल हैव टू टेक कोविड-19 RT-PCR टेस्ट और एंटीजन टेस्ट। RT-PCR टेस्ट आपका 2 दिन से पुराना नहीं होना चाहिए, मतलब 48 आवर्स की वैलिडिटी होनी चाहिए उसकी, या एंटीजन अगर आप टेस्ट कराते हैं उसकी 24 घंटे की वैलिडिटी होनी चाहिए, उससे पुरानी नहीं होनी चाहिए। ऑलराइट, अब जो लोग 18 साल के हैं या 18 साल से ऊपर के हैं, पार्शली वैक्सीनेटेड हैं या नॉट वैक्सीनेटेड कह सकते हैं, उनका एक ऑन अराइवल कोविड-19 टेस्ट भी एयरपोर्ट पे किया जाएगा। टेस्टिंग फैसिलिटी है, आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, या तो आप एडवांस में भी अपना टेस्ट बुक कर सकते हैं, या आप मलेशिया पहुंच के भी अपना टेस्ट बुक कर सकते हैं, लेकिन विद इन 24 आवर्स ऑफ अराइवल योर टेस्ट नीड्स टू बी कंडक्टेड। ठीक है, क्लियर। बूस्टर डोज की ज़रूरत है तो मैं आपको बता दूं, बूस्टर डोज की ज़रूरत आपको नहीं है। सभी WHO अप्रूव वैक्सीन चलेंगी यहाँ पे। किन लोगों को ज़रूरत पड़ सकती है? खासकर जिन्होंने सिनोफार्म, सिनोवैक लगवाई है, एक डोज लगवाई है, ठीक है, कुछ वैक्सीन की, तो उन्हें जो है बूस्टर डोज लगवानी पड़ सकती है। या जो लोग 60 साल के हैं, 60 साल से ऊपर के हैं, उस केस के अंदर बूस्टर डोज आपने लगवानी है। अगर आपकी एज 18 साल के से लेके या 59 ईयर्स तक की है, इसके बीच की है, या 18 की है या 59 की है, उन सभी केसेस में बूस्टर डोज की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है, लेकिन आपके पास जो है वैक्सीन के प्रूफ होने ज़रूरी हैं। किसी भी मेडिकल रीज़न की वजह से अगर आपको वैक्सीन नहीं लग सकती तो आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है और ये रीज़न जो है लिखवाना है, एक सर्टिफिकेट लिखवाना है कि इस रीज़न की वजह से, मेडिकल रीज़न की वजह से, कंडीशन की वजह से आपको वैक्सीन नहीं लग सकती। तो वो आपको इमिग्रेशन के दौरान प्रेजेंट करना पड़ सकता है। ओके, पहले जैसे मैंने बताया कि जो लोग 17 साल के हैं, 17 साल से नीचे के हैं, उस केस के अंदर जो है PCR टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी प्री डिपार्चर टेस्ट या ऑन अराइवल टेस्ट आपका नहीं होगा। इंश्योरेंस इस केस के अंदर मैंडेटरी नहीं है, मलेशिया के केस के अंदर या सिंगापुर के केस के अंदर, लेकिन
मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इंश्योरेंस जरूर लेके चलें, क्योंकि अभी कोविड नहीं गया है, केसेस आते रहते हैं, स्पाइक आते रहते हैं कहीं ना कहीं। ओके, और मंकी पॉक्स का भी जो डर है वो बना हुआ है इस वक्त। अब देखते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, एक्चुअली क्या डॉक्यूमेंट्स आपने तैयार करने हैं। इस केस के अंदर जो है आपके पास ऑफ कोर्स आपका ओरिजिनल पासपोर्ट होना चाहिए, एक वीज़ा आपके पास होना चाहिए, मतलब कि आप स्टिकर वीज़ा भी ले सकते हैं, ओएससी सेंटर मलेशिया के थ्रू आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, वहाँ से आप रिक्वायरमेंट्स पढ़ सकते हैं और उसे अप्लाई कर सकते हैं। ई वीज़ा के ऊपर आपको पता है मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे जाके देख लें उस वीडियो को, और ई वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं। 2 दिनों के अंदर आपको इशू हो जाता है, लेकिन अगर आपका वीज़ा किसी रीज़न की वजह से फंस जाता है, मतलब कि अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं है, आपसे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वेस्ट किए जाते हैं, उस केस के अंदर 8 से 10 दिन भी आपको लग सकते हैं वीज़ा रिसीव करने में। इसके अलावा आपको चाहिए होता है अपना फ्लाइट फेयर्स, रिटर्न फ्लाइट फेयर्स, ठीक है। बोर्डिंग पास जो है आपका इमिग्रेशन पे चेक किया जाएगा, उस बोर्डिंग पास को आप नहीं फेंकेंगे अगर आप इंडिया से ट्रैवल करते हैं, कहीं किसी कंट्री से करते हैं। बोर्डिंग पास आपके पास होना चाहिए। रिटर्न फ्लाइट फेयर जैसे मैं कह रहा था आपके पास होनी जरूरी है, या ऑनवर्ड जर्नी की टिकट होनी आपके पास जरूरी है, मैंडेटरी है। होटल रिजर्वेशंस आपके पास होनी जरूरी है इस केस के अंदर, और आपको पता है कि कैश भी मैंडेटरी है, और कितना होता है 3000 से लेके 4000 रिंगिट्स के बीच में आपको कैश जो है कैरी करना है। किसी भी फॉर्म में आप अपना कैश दिखा सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वो आपसे कैश मतलब कि करेंसी नोट्स में मांगेंगे कोई प्रूफ, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ओके, तो ये हैं कुछ एंट्री रिक्वायरमेंट्स, और ये जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन हमने डिस्कस की है, रिक्वायरमेंट डिस्कस की है स्टेप बाय स्टेप, इनकी फिजिकल कॉपीज़ आपके पास होनी अब ज़रूरी है, क्योंकि अब कोई आपको ऑनलाइन जो है अपने वैक्सीन के सर्टिफिकेट्स अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, या और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। तो इसलिए अब आपको जो इनकी फ़ोटो कॉपीज़ हैं वो कैरी करनी है, बिकॉज मलेशियन इमिग्रेशन इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। ENTRI के बारे में लोग पूछते रहते हैं, तो ENTRI जो सर्विस थी वो सिर्फ इंडिया और चाइना के लिए पहले शुरू की गई थी, और मैंने भी जाते वक्त जब मैंने पहला ट्रिप मलेशिया का मारा था, उस वक्त मैंने ENTRI नोट लिया था, $20 का वो पड़ता था। वो सर्विस के बारे में अभी कोई न्यूज़ नहीं है, उस सर्विस को स्टार्ट नहीं किया गया है, बिकॉज क्योंकि चाइना में जो है काफ़ी ज़्यादा केसेस कोविड के मिले, पीछे लॉकडाउन्स थे अभी, तो अभी पूरा रिकवर नहीं किया चाइना ने, हालांकि चाइना ने भी अब इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू की है। तो इस चीज़ को होते होते आगे टाइम लग सकता है, लेकिन अभी आप सिर्फ स्टिकर वीज़ा लें या आप ई वीज़ा लें अगर आप डायरेक्टली अपनी कंट्री से ट्रैवल करने लगे मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड एंड ब्रुनेई, अगर आप उन कंट्री से एंटर करते हैं, उस केस के अंदर आप जो है मलेशिया का वीज़ा ऑन अराइवल भी ले सकते हैं। दिस इज कन्फर्म्ड। ऑलराइट गाइस, तो ये था एक ज़बरदस्त अपडेट आप लोगों के लिए आज संडे को, वीकेंड को। तो दिस इज़ अ ग्रेट न्यूज़, तो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। इसी तरीके के अपडेट्स आपको इस चैनल के थ्रू मिलते रहते हैं। अपना बहुत बहुत अच्छे से ख्याल रखें। आई सी यू वंस अगेन, गुड बाय एंड टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।